अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वी लुकअप का फार्मूला। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप का फार्मूला है क्या और वी लुकअप फार्मूला क्यों अप्लाई किया जाता है, उसके फंक्शंस से हमें बेनिफिट्स क्या है। ज़्यादातर आपने हर जगह सुना होगा, आप ऑफिस में वगैरह में भी जाते होंगे इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए, तो हर कोई ये पूछता है वी लुकअप आता है आपको। क्योंकि वीलू का फार्मूला ऐसा है जो बैंक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो डेटे को रिकवर करने के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। तो हम आज ये आपको लाजमी ये चीज़ सब चीज़ें क्लियर कर देंगे कि वीलू का फार्मूला किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ईजीली, और उसके साथ हम आपको एक एडवांस फंक्शंस भी इसका बता देंगे। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने ये देख लिया था पहले कि वी लुकअप का फार्मूला हमारी जो किंग स्नैक वो थी शॉप, उसमें हमने जनरेट करा हुआ था। आपको सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना था, आपने सिर्फ यहाँ 101 102 103 लिख रहे थे, तो यहाँ सब कुछ आपका बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा था। बस सिर्फ आपने क्वांटिटी डालनी थी 1 2 3 जो भी थी, ये बिल आपका ऑटोमेटिक बन रहा था। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना था, ये डिस्क्रिप्शन में आइटम और रेट जो खुद ब खुद ही आ रहे थे। तो अब हमने जो ये लास्ट लेसन में हमने ये क्रिएट करा है कैश मेमू, हम इसी पे ही डेटाबेस के थ्रू वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने जो हमारा डेटाबेस था, डेटाबेस को आपके सामने हमने यहाँ से यूँ सिलेक्ट कर और यहाँ पर डीबी का नाम दिया था। डी टेबल 1 को हमने चेंज करके डीबी का नाम दिया था, तो मैं दोबारा नहीं देना चाह रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर आप बाहर खड़े में सेल पर आप यहाँ आके डीबी कर देंगे, तो आप ये देखें ये आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ आ जाएं, तो फिर हम यहाँ पर डेटाबेस से हमने वी लुकअप का फार्मूला लगा लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर जैसे यहाँ कोड डेटाबेस में लिखे हुए हैं, हम यहाँ से 2-3 कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वी लुकअप आपने लिखा। वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू आपने, ये आइटम कोड है आपका, आपने ये ले लिया। ठीक है, फिर टेबल एरे आपका जो है, आपने यहाँ कोमा प्रेस करेंगे तो टेबल एरे वो आपको कह देगा कि आप टेबल एरे सेलेक्ट करें, तो डीबी में आके आपने ये टेबल एरे सेलेक्ट करा, फिर आप कोमा प्रेस कर दें। फिर उसके बाद जो दूसरा आपको ये कह रहा है कि ये कॉलम इंडेक्स आप सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आपका फार्मूला ये शो करा रहा है, आपने टेबल एरे ले लिया है। अब ये कह रहा है देखें ये लुकअप वैल्यू और टेबल एरे आपका हो गया है, आपने कॉमा प्रेस कर दिया। अब आपको एक कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स आपकी 2 है जो आपने डेटा सेलेक्ट करा है, तो आप यहाँ पर 2 प्रेस कर दें। आप जैसे 2 प्रेस कर देंगे तो देखें यहाँ 2 आ गया है, फिर आप दोबारा कोमा लगा दें। अब आपको चाहिए फॉल्स। आप वी लुकअप का फार्मूला जब भी जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, इस फंक्शंस में आप दोनों में से चूज़ करेंगे सिर्फ फॉल्स। आपने फॉल्स सेलेक्ट करा, फॉल्स सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐसे फॉल्स लिया और आप देन ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर प्रेस कर दें। तो आप यहाँ देखें कि आपका जो जिंगर बर्गर था वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब हम रेट इसी तरीके से ले लेते हैं। एक तरीके से तो हमने सिलेक्शन करके ले लिया, अब यहाँ हम रेट जो हमने डेटाबेस नाम दिया था डीबी, हम उस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इज इक्वल टू प्रेस करा, वी लुकअप लिखा आपने। वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू आपकी वही है जो आपका आइटम कोड है, आइटम कोड आपने सेलेक्ट करा। देन आप कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद अब आपको दोबारा उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ बस डीबी प्रेस कर दें, क्योंकि ये डीबी जो आप ही देख रहे हैं ना, एक जो ये आ रहा है, ये ग्रीन जो आपका बना हुआ आ रहा है, ये वो है जो आपने टेबल को नाम दिया था डेटाबेस डीबी, जो आपने शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया था सेलेक्ट करके। आपने सिर्फ बस इसको सिलेक्ट करना है टैब की मदद से। नीचे वाला ये तो फार्मूला है डीबी, इसको आपने इसको आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ बस ये ग्रीन वाला जो बना हुआ है आप इसे लेंगे। आपने ग्रीन वाले को सिलेक्ट करा, पेन उस टैब से आप दोबारा देख लें, आपने डीबी लिखा, डीबी लिख के यही जो हाईलाइट हुआ हुआ है टैब की मदद से आप इसको ले लेंगे। फिर आप कॉमा प्रेस करेंगे। अब जो है आपका रेट जो है वो रेट आपका है, आप देख लें डीबी हमने लिखा है, फिर उसके बाद कॉमा लगाया। अब हम जा रहे हैं शीट 2 में, सॉरी डीबी में। तो अब यहाँ जो आइटम प्राइस है, ये डीबी के जो हमने सिलेक्शन हुई हुई है इसमें 3 में है आइटम प्राइस। तो आप दोबारा शीट 2 में आ जाएं, आप यहाँ आके इन सबको डिलीट कर दें दोबारा। अब आप शीट यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे, क्योंकि आइटम प्राइस जो है आपके 3 में। फिर आप दोबारा यहाँ पे कोमा लगा देंगे, वही आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है। आप जैसी यहाँ पे टैब की मदद से फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आपका वी लुकअप का फार्मूला रेट से रिलेटेड यहाँ लग गया है। आप देन इंटर प्रेस कर दें, तो आप यहाँ देखें 350 आपका आ गया है। अब यहाँ जस्ट आपने सिर्फ
क्वांटिटी लिखनी है, कितने 5 जिंगर बर्गर हैं, 5 जिंगर बर्गर आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब यही आपको ये सब आइटम्स में यहाँ नीचे अप्लाई करना है, तो आप बार बार आपको ये फार्मूला यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को ही यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ ये जो यहाँ पर आपने सिलेक्शन करी है, यहाँ देखें ये DB लिखा हुआ है और सही है, लॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ किसी चीज़। आप सिंपली इसे यहाँ जैसे आप ड्रैग करके देखें कि यहाँ आपका फार्मूला मायो रोल जो है ये इधर भी अप्लाई हो गया है, और आप यहाँ नीचे रेड में भी आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे भी आपका अप्लाई हो गया। आप जस्ट सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी लिखें और बस आप बिल बनाते जाएं। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर भी अगर आपका दूसरा कोड जो है 10, अब हमने सिर्फ यही जो हमारे फार्मूले थे हमने यहीं इसको नीचे कॉपी करा, पहले Ctrl+C करा और यहाँ आके Ctrl+V कर दिया। तो अब ये देखें ये एरर जो नॉट अवेलेबल का एरर आता है ये, ठीक है, ये एरर नहीं कहलाता है, ये मतलब डेटा ही आपका नॉट अवेलेबल है। तो लेकिन ये हमारा जो पूरा जो शीट है उसको डिस्टर्ब कर देता है। आप ये देखें अगर यहाँ फार्मूला अगर मैं इसको यहाँ पे भी क्वांटिटी में ही लगाता हूँ जो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ इस तरीके से एरर में शो हो रहा है, तो जो हमारे पूरे सारे फार्मूले को डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर आप अगर क्वांटिटी भी लिखते भी हैं और यहाँ कोई आइटम है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर हम अपने कोड्स लिखते हैं। आप ये देखें यहाँ हमारे कोड आ गए 102। अब यहाँ 103 लिखेंगे तो ये देखें गार्लिक रोल आ गया। 104 लिखेंगे तो आप ये देखें 105 है अगर आपका, तो ये कोड लिंक आ गया। यहाँ आपने क्वांटिटी लिखनी है 11, 12, 13। ठीक है, अब ये देखें वी लुकअप का फार्मूला। अब कैश इन टोटल बिल बना है 13,290 का बंदे का, तो आपने 15,000 रुपये उस बंदे ने आपको दिए, जो भी है हमारे कामरान भाई कस्टमर। ठीक है, अब आपको उनको 1710 रुपये रिटर्न करने हैं, कैशियर शारिक। ठीक है, और बस आपने कुछ भी नहीं करना है, आप बस सिंपली इस बिल को प्रिंट कर देंगे। देखिए नीचे सेम टू सेम एज इट इज़ यही जो बिल है आपका कॉपी हुआ हुआ नीचे आ गया है, जो होगा ऑफिस कॉपी। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने हमारे प्रीवियस जो लेसन था डेटाबेस का, उस डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमने ये कॉपी पेस्ट करके बनाया था। अगर आप लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है तो आप लोग वो लेसन देख लें, उसमें इजीली आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा आ गया क्या कि वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगाते हैं। अब यहाँ लाइक आप समझें कि ये हमने यहाँ पर 102 नहीं 105 हमें चाहिए और 102 यहाँ चाहिए, और बाकी यहाँ हमारे को बंदा जो भी है हमारा वो यहाँ कुछ भी नहीं ले रहा है। तो लेकिन यहाँ तो एरर शो होगा ना, यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये आसान सा हमारे पास रास्ता हमने जो निकाला है वो ये है कि इसके साथ आप इफ़ एरर का जो फार्मूला होता है वो भी आप लगा दें। वी लुकअप के फार्मूले के साथ साथ आप इफ़ एरर का भी फार्मूला लगा दें। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक में आ जाएगा, लेकिन एक हम अपनी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इसी शीट में आप इफ़ एरर का फार्मूला कैसे साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, आप इफ़ एरर के लिए तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे जो जिंगर बर्गर हमने यहाँ लिखा हुआ है या नॉट अवेलेबल जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमारा इफ़ एरर का फार्मूला हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने वी से पहले, या आप यहीं पर ही अगर आप करना चाहें यहीं पर आप बी से पहले आपने इफ़ एरर प्रेस करना है। आप ये देखें इफ़ एरर का फार्मूला आपका आ गया है। टैब की मदद से आप ये फार्मूला ले लें और आपने कुछ नहीं करना है, वी लुकअप का फार्मूला एज इट इज़ ऐसे ही ब्रैकेट में लगे रहने। ये जो रेड ब्रैकेट लगा हुआ है ये इफ़ एरर के फार्मूले को क्लोज कर दिया इसने। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे। ठीक है, आपने जैसे ही कोमा प्रेस करा तो आपको ये देखेंगे ये क्या बोल रहा है इफ़ एरर के फार्मूले में। ये वैल्यू तो आपने ले ली है पूरी, ये जो वी लुकअप का फार्मूला था ये पूरा ये आपने एज अ वैल्यू ले लिया है, ये देखें। ठीक है, अब आप दे दें इफ़ एरर, आप यहाँ वैल्यू पे भी क्लिक करेंगे ना तो आपको देखें इफ़ एरर का फार्मूला वैल्यू आपने ये ले ली है। अब आप एरर का इसको दें कि यहाँ जब एरर अगर आए तो आपको यहाँ क्या शो कराइए, यहाँ मतलब क्या लिखा हुआ है जब एरर आए। तो ये नॉट अवेलेबल हैशटैग N/A जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं आए लिखा हुआ, ब्लैंक आए बिल्कुल, ताकि हमारी जो चीज़ शीट है वो खूब अच्छी लगे, मतलब बुरी ना लगे। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमास जो है ऐसे आप इसको ये लें और ब्लैंक छोड़ते हुए आप दोबारा इसको क्लोज कर, आप यहाँ पर सेंटर में स्पेस दे दें।
इन दोनों इन्वर्टेड कोमास के बीच में आप स्पेस दे दें और देन आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, इफ एरर के फार्मूले में आपने कुछ नहीं करना है, इफ एरर आपने लिखना है। वी लुकअप का फार्मूला देखें आपका पूरा एज इट इज़ ये ऐसी का ऐसी जो था, आपने उसके आगे और पीछे वी लुक इफ एरर का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। मतलब वी लुकअप से पहले आपने इफ एरर लिखा और लुकअप वैल्यू की जगह पर आपने वी लुकअप का फार्मूला पूरा दे दिया। ठीक है, फिर इफ एरर वैल्यू इफ एरर की जगह पर आपने इसको ये इन्वर्टेड कोमास दे दिया। अगर आप यहाँ बीच में कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वो आपको एरर की जगह पे शो करेगा। लेकिन हमने इसको कहा कि ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस हमने एक दे दिया है सिंपल। और अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप ये देखें यहाँ जिंगर बर्गर है ना, अगर यहाँ पर 0 हो जाए तो यहाँ पर ये कुछ भी शो नहीं कराएगा। ठीक है, जैसे ही लाइक अभी यहाँ पर ये नोट अवेलेबल शो करा रहा है ना, यहाँ पर अभी हमने अप्लाई नहीं करा है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर दें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप इसको कॉपी करें और जो आपका नीचे डेटा है आप यहाँ इंटर प्रेस करके इसको यहाँ अप्लाई कर दें। इसी तरीके से इफ एरर का फार्मूला आप यहाँ पर रेट में भी लगाएं, क्योंकि वी लुकअप हमने 2 जगह लगाया है, एक आइटम में और एक रेट में, क्योंकि हम आइटम कोड की मदद से रेट और आइटम उठा रहे हैं, आइटम और रेट इन दोनों को उठा रहे हैं डेटाबेस से। इसी तरीके से आपके पास अगर बहुत सारा भी डेटा हो तो आप जो आपका लुकअप वैल्यू है सिर्फ एक जो भी होगी, जैसे नेम हो गया या कोई भी, या रोल नंबर हो गया किसी का, या आइटम कोड हो गया, तो आप वो इसकी मदद से वी लुकअप की मदद से उठा सकते हैं अपने डेटाबेस से। तो अब रेट में भी हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमारा वी लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। इससे पहले हम यहाँ इफ़ एरर ले लेते हैं और फिर हम यहाँ आ जाते हैं, हम एक कोमा प्रेस करते हैं, फिर हम डबल इन्वर्टेड कोमास प्रेस करा, फिर स्पेस की प्रेस करी 1 टाइम, फिर डबल इन्वर्टेड कोमास प्रेस करा, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारा वी लुकअप का फार्मूले के साथ इफ एरर का फार्मूला भी लग गया है। हम देन इंटर प्रेस कर देंगे। फिर आप इसी फार्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके आप ये जो जगह है यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दें। तो ये देखें आप यहाँ पर आपका इफ एरर लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कोड्स भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपके यहाँ आइटम क्वांटिटी लिखी हुई है, जिसकी वजह से अमाउंट में आपको यहाँ एरर शो कर रहा है। तो आप अमाउंट में एरर के लिए भी यहाँ पे भी एरर का फार्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आए, सी से पहले आपने इफ़ एरर आपने लेना है। सही है, इफ़ एरर आपने जैसे ही लिया, वैल्यू आपकी ये हो गई है, इसको आप ब्रैकेट डाल के क्लोज कर दें। और यहाँ पर बल्कि सॉरी, आप यहाँ पर वैल्यू लुकअप आपने ये दे दिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज आप तो एंड में करेंगे ना। आपने वैल्यू अभी वैल्यू लुकअप मांगी, इसने वैल्यू लुकअप आपने ये दे दी। अब आप यहाँ कॉमा प्रेस करें और इफ एरर का वही फार्मूला आप डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और डबल इन्वर्टेड कॉमा देन ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस कर दें और यही फार्मूले को आप नीचे भी पेस्ट कर दें। ये देखें, इतने से आपने प्रेस करा। अब आप देख सकते हैं अगर आपका कोई भी एरर अगर कहीं भी आता है तो आपकी शीट इस तरीके से रहेगी। अब आप सिर्फ और सिर्फ आपने अब यहाँ देखें, आप सिर्फ थोड़ा सा इधर कंसीडर करें, यहाँ देखें कुछ भी नहीं है। इसको भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ आपने कोड याद है कि आपका 101 पे आपका जिंगर बर्गर है, 1000101 पे आपका जिंगर बर्गर था, 1000103 पर आपका जो भी आइटम था गार्लिक रोल कितने थे, 5 थे दोनों। आपने ये लिखा, ये आपका टोटल बिल बना। ये आपने कैश इन करा, 3000 रुपये कस्टमर ने आपको दिए, 350 रुपये आपने उसको रिटर्न करे। देन आपने जो यहाँ जो हमने नाउ का फार्मूला लगाया हुआ है ना, ये आपके जैसे ही आप कोई भी फंक्शन आप करते हैं, जैसे लाइक आपने यहाँ लास्ट में आप यहाँ यही करेंगे, कस्टमर नेम कैशियर नेम तो चले हमारा समझ में आता है कि ये लिखा हुआ ही होगा, लेकिन आपने 3000 रुपये आपने यहाँ डालने हैं और फिर आप देन बिल का प्रिंट दे देंगे ना। तो आप यहाँ देखें अभी ये 4:49 और 4:50 PM अभी मेरे सिस्टम जनरेटेड जो टाइम है वो यहाँ चल रहा है। ठीक है, जो हमने नाउ का यहाँ पर हमने डेट टाइम का जो फार्मूला लगाया है नाउ का, तो यहाँ ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पर 3000 की जगह पर अगर मैं 5000 कर देता हूँ तो आप जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देखें मेरा जो यहाँ टाइम है ये यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अभी 45 सेकंड हो रहे हैं ना, तो आप ये देखें ये 29 हो गए सेकंड और 50 हो गए, यहाँ 49 था तो आप यहाँ देखें यहाँ चेंज हो गया। आपके 1 क्लिक पर आप जो भी क्लिक यहाँ पर एडिट करेंगे ना कोई भी, आप देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं 5000 मैंने खोल के रखा हुआ है, F2 मैंने प्रेस करा और देन मैंने एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ मेरा टाइम जो है वो चेंज होता रहेगा।
तो इसके लिए आपको कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ टाइम आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। डेट आपकी ऑटोमेटिक, आप जब भी शीट आपकी ऑन होगी तो यहाँ पर आपको टुडे डेट शो हो रही होगी। ठीक है, ये इस तरीके से 101 आपका बिल जनरेट होगा। 101 आपने देखें एज इट इज़, यहाँ पर भी कॉपी आ रही है। अच्छा, यहाँ जो ज़ीरो आ रहा है इसको भी अगर आपको हटाना तो इनको आप नंबरिंग में कर सकते हैं। नंबरिंग में करके आप इसको या तो नंबरिंग पे ही सही रहेगा, या आपने नंबरिंग पे से, सॉरी इसको मैं यहाँ से हम करंट नंबर्स पे करते हैं। यहाँ से डैश हम चाह रहे हैं कि शो हो, तो हमारे अकाउंट लेजर में अगर हम डैश शो करेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये बड़ा क्यों हो गया है, इसको बड़ा करने के लिए हम डिजिट्स जो है हमारे एक्स्ट्रा, हम डेसिमल्स यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो है ये बुरा नहीं लग रहा डैश, लेकिन वो जब ज़ीरो लगा हुआ आता है तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे भी फेरर का फार्मूला लगा सकते हैं कि जहाँ कुछ ना हो वहाँ ब्लैंक आपका शो कराए, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फेरर का फार्मूला आप खुद से अप्लाई करके देखिएगा। अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो वी लुकअप के फार्मूले से रिलेटेड, तो आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे दूसरे सोशल मीडियाज़ के जो अकाउंट्स हैं, आप वहाँ पर हमारे को डायरेक्ट मैसेंजर भी कर सकते हैं, लाइक फेसबुक या स्नैक, टिकटॉक वगैरह पे, कहीं से भी, इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ से आप हमें मैसेंजर कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ की भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह जैसे ही अब हमारे पास फ्री टाइम होगा हम आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वी लुकअप का टॉपिक समझ में आया हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।